राजधानी पटना के उत्तर रक्षा गृह का एक बड़ा पहलू सामने आया है। पटना हाईकोर्ट ने आज एक जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें ये दावा किया है कि स्वतः संज्ञान लेने के बाद ये बात साफ तौर पे हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है वो बिल्कुल गलत है, जिसका लगातार वेब मीडिया के हमारे कुछ साथी हम भी लगातार इस बात को कह रहे थे कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है आखिरकार उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि गुड़िया जिसकी बातचीत हम शुरुआती दिन से ही कर रहे हैं वो दावे कर रही थी कि मुझसे कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया गया, तो आखिरकार समाज कल्याण विभाग ने कैसे रिपोर्ट जारी कर दिया। और ठीक वैसे ही पटना हाईकोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया तो तमाम चीजों पे सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार जब कैंपस में जो कैमरे लगे हैं वो खराब हैं तो उनको आधार मान के कैसे समाज कल्याण विभाग ने रिपोर्ट जारी कर दिया। समाज कल्याण विभाग ने कैसे ये कह दिया कि तमाम चीजें बेहतर हैं, क्योंकि जब कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया है उसमें तमाम चीजों में अनियमितता पाई गई है। उसमें खान पान से लेकर हो या फिर रहने की बातचीत हो, तमाम चीजों में अनियमितता पाई गई है। एक जल्द ही आपको एक ऑडियो वायरल सुनाऊंगा जो कि एक लड़की जो कि 1.5 साल पहले निकली है शेल्टर होम से बाहर, उसने खुद तमाम चीजों को बयान किया है। उस ऑडियो को जल्द ही आपको सुनवाऊंगा कि आखिरकार उस बच्ची ने क्या कहा है, और उस वायरल ऑडियो पे भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि आखिरकार कैसे इतनी लापरवाही के साथ कोई जांच कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल, समाज कल्याण विभाग के उन अधिकारियों पर किसका दबाव था इस तरह की रिपोर्ट जारी कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार वंदना गुप्ता सामने आकर जवाब क्यों नहीं दे रही हैं, किसका दबाव है, कौन उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, वंदना गुप्ता किसको बचाने की कोशिश कर रही हैं, वंदना गुप्ता अपने साथ साथ किसके नाम को लेने के लिए से हिचकिचा रही हैं, तमाम चीज़ों पे सवाल खड़ा होता है। लेकिन फिलहाल पटना उच्च हाईकोर्ट के द्वारा जो तमाम चीज़ें कही गई हैं वो काफ़ी कहा जा सकता है कि कई सवाल खड़ा करता है प्रशासनिक प्रक्रिया पे कि आखिरकार कैसे कोई रिपोर्ट जारी करता है कि जब पटना हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है तो वहां पे तमाम चीजें गलत पाई जाती हैं। पटना हाईकोर्ट के द्वारा 7 फरवरी तक वक्त दिया गया है जिसपे तमाम रिपोर्ट्स मांगे गए हैं, तमाम जो सफाई है वो मांगा गया है कि आखिरकार कैसे तमाम चीजों को आप सही साबित कर दिए, जबकि हाईकोर्ट के द्वारा जब इसके बारे में संज्ञान लिया गया तो वहां के तमाम कैमरे खराब थे। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार इसके पीछे कौन कौन है, इसमें कई दावे किए जा रहे हैं। रंजीत कुमार से कल हमने बातचीत की, उनका भी दावा यही था कि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं लेकिन सिर्फ वहां पे जो संस्थान है उसको बंद कर दिया गया है, जो बालिका गृह है उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण ये मनोबल और बढ़ता गया। और आज फिर एक बार उत्तर रक्षा गृह हमारे सामने है और इस समय सवाल के घेरे में है कि आखिरकार वहां से किसके किसके पास लड़कियां भेजी जाती थी, किस किस के पास लड़कियां भेजी जाती थी और इस तरह की जघन्य अपराध कराए जाते थे। तमाम सवाल है, उन सवालों का जवाब हम ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार किनके इतने मंसूबे बढ़ चढ़ के हैं कि वो इतना बड़ा अपराध कर देते हैं और उनको पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पड़ताल में हम भी लगे हुए हैं और आज जो हाईकोर्ट के द्वारा जो कहा गया है वो काफ़ी कहा जा सकता है कि एक तरफ से संतोषजनक कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम चीज़ों पर अब उच्च न्यायालय ने खुद संज्ञान लेते हुए स्टेटमेंट दिया है, सफाई मांगा है। इससे पहले समाज कल्याण विभाग ने जिस तरह से क्लीन चिट दिया था, इससे ये लग रहा था कि अब इस मामले को दबा दिया जाएगा, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि राहतमंद है कि अब इस मामले की जांच अब बेहतर तरीके से होगी। और हमारी भी नज़र है कि आखिरकार इसमें क्या कुछ निकल के आता है, जो दावे गुड़िया कर रही है उसमें कितना सच है और कौन कौन इसके घेरे में है। लगातार हमारी नज़र इस पे है। आप देखते रहिए द न्यूज़ लुक। बहुत बहुत शुक्रिया।